Hello everyone, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Ayushi Dubey and this video will be different from my rest of the video because in this video we are going to talk about how to clear AIBE 18 examination. Okay, so I have cleared my AIBE examination last year itself and it was a stressful week for me because I had my UP Judiciary Prelims examination in the following week. सो AIB के लिए ऑब्वियसली उतना समय नहीं था पढ़ने के लिए और क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम क्लियर किए तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू आउट टू हाउ टू डील विद AIBE एग्जामिनेशन. So before moving forward with the video, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel Judiciary Possible. So let's begin. The first and foremost thing that you have to keep in your mind is that when the form comes in August, the form will come. When the form comes out, प्लीज़ फिल योर फॉर्म वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि एक भी गलती होगी आपका जो आईडी आएगी वो गलत होगा, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं. और इवन आपने जब पेमेंट कर दिया, पूरा फॉर्म सही भरा, पेमेंट कर दिया, तो आप प्लीज़ रीविजिट उनकी वेबसाइट बार बार विजिट करते रहिएगा, बार बार रीविजिट करते रहिएगा बिकॉज दे कम अप विद अ नोटिफिकेशन इवन आफ्टर यू हैव फिल्ड योर फॉर्म कि यू हैव टू ऐड दिस टू योर फॉर्म. जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, दे आस्क्ड फॉर योर स्टेट बार काउंसिल आईडी आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फॉर्म. वो फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बाद में एक नोटिफिकेशन निकाला कि ये भी ऐड करो. तो यू हैव टू कीप रीविजिटिंग द वेबसाइट बार बार और फॉर्म ध्यान से, एनी मिस, मिसेज, मिस्टर, कुमार, बहुत ध्यान से भरिएगा उस चीज़ को. ओके, देन सेकेंड थिंग इज देन दे विल come up with the notification that your BERAT should not have any underlying or mark, it should be new. ये सब कुछ नहीं है. आपको कोई नई BERAT खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो BERAT आपके पास है दैट इज़ सफिशिएंट. अगर किसी सब्जेक्ट की, चूँकि 19 सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट की BERAT आपके पास नहीं है, यू कैन आस्क योर सीनियर, यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर लाइब्रेरी, या आप कोई जुगाड़ कर सकते हो. और फिर भी नहीं हो रहा है तब आप खरीद लो, पर आपको सारी BERAT खरीदने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ये मिस्टेक लास्ट ईयर की थी. सो आई एम लेटिंग यू नो दैट नो नीड टू स्पेंड योर मनी ऑन बाइंग न्यू BERAT. जो BERAT आपके पास है दैट इज सफिशिएंट, इवन अंडरलाइन हो या कुछ भी हो चलेगा. When you are going for your examination, your seniors will tell कि कॉमेंट्रीज लेते जाना, वो बड़ी बड़ी किताबें लेते जाना, है ना. ये मोटी मोटी कंपनी लॉज की बुक लेके आए थे बच्चे. यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट थिंग. जस्ट ब्रिंग योर BERAT एंड इट इज़ सफिशिएंट. कोई मोटी किताब, आई हैव सीन पीपल ब्रिंगिंग यू नो सूट केसेस में किताबें लेके आए थे. वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. इतना टफ पेपर आता ही नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जामिनेशन यू कैन एवर गेट इन योर लाइफ. तो वो सब भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस BERAT रखिएगा. ओके, ये बता दिया कि BERAT. फिर है ना हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें. तो लर्न टू रीड फर्स्टली इंडेक्स ऑफ योर BERAT. जैसे कि ओके, मेरे पास अभी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की BERAT है मेरे पास, मेरे सामने. तो जो इंडेक्स हैं, ठीक है, इफ़ यू कैन सी, जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स पढ़ने का पहले देख लीजिए कि जैसे BERAT है तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, ये जान लीजिए. स्टेट कहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट कमीशन कहाँ पे दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहाँ दिया है, कौन से चैप्टर में दिया. तो इससे क्या होगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप इंडेक्स से देख लोगे, अच्छा पेनाल्टी वाला तो ये चैप्टर था, चैप्टर 7 में पेनाल्टी दिया, आप डायरेक्ट चैप्टर 7 में जाओगे और वो पेनाल्टी ढूंढ के आंसर टिक कर लोगे. बिकॉज इट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन. आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें, बस आपको BERAT पढ़ना आना चाहिए और उससे भी ज़्यादा BERAT का इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए. क्योंकि आप खोज ही तब पाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत है. तो वो अकल यही लगाना है कि हमें इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए. ठीक है ना. तो अपने सारे BERATs का, या एटलीस्ट जैसे 19 सब्जेक्ट हैं तो एटलीस्ट 15 BERAT या 12 BERAT का इंडेक्स पढ़ना ज़रूरी है. इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए. अगर आपने इंडेक्स पढ़ना सीख लिया देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर AIB एग्जामिनेशन. क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 100 में, बहुत आसानी से हो सकता है. इट्स वेरी ईजी. सो रिमेंबर, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स पढ़ना सीखिए, देन यू कम टू योर BERAT और फिर आप अपना BERAT पढ़ना शुरू करिए. BERAT पढ़ना बहुत आसान है. नोट्स मेकिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो. नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन डू नोट्स मेकिंग. बट इंडेक्स
आई कैन नॉट एम्फसाइज मच मोर अबाउट इट कि इंडेक्स पढ़ना सीख लीजिए. ओके, देन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 6 जो सब्जेक्ट है ना, लर्न दीज सब्जेक्ट. इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, बाकी एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट होंगे. एंड आई नो कि CPC CRPC डिफिकल्ट हो सकता है, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप डिटेल में जाके पढ़ो, वो पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है एग्जाम के लिए. इस एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो CPC CRPC ट्राई टू डू द बेयर एक्ट पूरा पढ़ लीजिएगा. और क्योंकि खुद से आप नहीं पढ़ पाओगे अगर, तो देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियो इन द नेम ऑफ रैपिड रिविजन, क्विक रिविजन. आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक द कॉन्टेंट ऑन इट, द समझाने की कोशिश करूँगी. बट प्लेंटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मैंने अपनी जुडिशरी की तैयारी भी ऐसे ही करी है. तो यूट्यूब इज़ अ नॉलेज हब, यूज इट वाइजली. यूट्यूब पे रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन के नाम से हर सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है. 1-1.5 घंटे में आप पूरा एक एक्ट खत्म कर सकते हो, उतना ही ज़रूरत है. बिलीव मी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, तो जो एटलीस्ट जो कोर सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट का आप केवल इंडेक्स पढ़ के हटा दो, चल जाएगा. ये जो 5-6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन एक्ट्स को आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी या कुछ नया नहीं लगेगा कि अरे ये क्या है. क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ना हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप अटेम्प्ट कर पाओ. ये 6-7 सब्जेक्ट इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, तो देर आर प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप वो अटेम्प्ट करके किनारे कर सकते हो. आप 1-1.5 घंटा रोज पढ़ लो ना, नवंबर दिसंबर में होगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, यू डोंट नीड टू बाय एनी टेस्ट सीरीज फॉर इट. इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 5-6 साल के सॉल्व कर लीजिए. एंड देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म जो फ्री टेस्ट कराता है. यूट्यूब पे ही आपको प्लेंटी ऑफ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया MCQ डाल दीजिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियो जो MCQs करा रहे हैं, वही सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी सफिशिएंट. नाउ विल कम टू द केसेस. ओके, केसेस के बारे में बात करते हैं. सो आई विल से कि IPC के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और CRPC के इम्पॉर्टेंट केस एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस एक जगह नोट डाउन करके याद कर लीजिए. जैसे केशवानंदा भारती, मिनरेवा मिल्स, इमरजेंसी के केसेस, इंदिरा साहानी, मनेका गांधी, ये जो केसेस है ना, आप एक जगह इस केसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केसेस पूछते हैं और यही 4-5 सब्जेक्ट के पूछते हैं. एंड अगर कोई नया केस आया है और जिसने मतलब जैसे कि जोसेफ शाइन का केस था, ठीक है ना, या अरुणा शांगभांग का केस था, जो कि एक लैंडमार्क केस तो थे ही, प्लस इट वाज वेरी पॉपुलर केस, या अयोध्या वर्डिक्ट का केस था. तो रीड दोज केसेस ऑल्सो, थोड़े छोटे नोट्स बना लीजिए. आई विल ट्राई टू कवर दोज केसेस इन माई वीडियोज. एक एक करके मैं कोशिश करूंगी कि मैं कवर कर लूँ, पर ये केसेस आप रीड कर लो, क्योंकि केसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ओके, तो ये हमने केसेस भी कर लिए. MCQ सॉल्व करने का बोल दिया, बहुत मटेरियल है. आई थिंक इतना आप कर लोगे ना, इट विल बी सफिशिएंट. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर AIBE 18 एग्जामिनेशन विदाउट एनी विदाउट स्ट्रेस. 1 घंटा भी मैं रोज आप पढ़ लो ना, बहुत है. और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है. सो ऑल इन ऑल कंक्लूजन में हमें करना क्या है, हमें इंडेक्स पढ़ना सीखना है, हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, हमें केसेस की लिस्ट बनानी है जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं और जो न्यूज़ में केसेस हैं, ठीक है ना, जो लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और जो लैंडमार्क केसेस रह चुके हैं, रीसेंट और पुराने दोनों के. एंड जो हमने 7 सब्जेक्ट किए हैं, वो 7 सब्जेक्ट को उसको पढ़ना है. अब आप रैपिड रिवीजन के फॉर्म में यूट्यूब से पढ़ लो, या आप खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ लो, बुक्स रेफर करना चाहते हो बुक से पढ़ लो, दैट इज़ योर चॉइस. क्योंकि ये जो 7 सब्जेक्ट है ना, ये आपको फ्यूचर में भी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन और एनी अदर लॉ ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, या इन जनरल आप लॉ करते हो, तो ये आपको आने ही चाहिए. तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं. So I hope this video is helpful for you, and if you like the video, please do
subscribe to the channel and share the video with your friend. Thank you so much.